बॉलीवुड का ऐसा नाम जिसने अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक ऐसा मकाम पाया जिसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितने खूबसूरत हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके पास क्या काबिलियत है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होना तो आसान नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में रंग रूप को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, पर इस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन जिसने किया है वो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, स्वागत है आपका बिग स्क्रीन में और मैं हूं आपके साथ कमर। बॉलीवुड की सुनी अनसुनी कहानियों में आज हम बात करेंगे नवाजुद्दीन की अपनी मंजिल तक पहुंचने के सफ़र के बारे में। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है नवाजुद्दीन की कड़ी मेहनत। आइए आपको बताते हैं कि अपनी मंजिल को पाने के लिए नवाजुद्दीन को क्या क्या करना पड़ा। नवाजुद्दीन का जन्म मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुढ़ाना के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता किसान थे और वो 7 भाई और 2 बहनें। अपनी स्कूलिंग उन्होंने गांव से ही की। उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहाँ के लोग बस 3 चीज़ें जानते थे: गेहूँ, अनाज और गन्ना। इसलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई गांव से बाहर हरिद्वार में की। उन्होंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए चले गए, जहां उन्होंने एक केमिस्ट के पद पर कार्य किया। यहाँ नवाज काम तो करते थे, पर उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ ऐसा करना था जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएं और सब लोग उन्हें पहचानें। बचपन में उनकी रुचि प्ले करने में थी और इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली चले गए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी, जो उस वक्त नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने साक्षी थिएटर ज्वाइन किया, जहां उन्होंने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करते, लेकिन इन प्ले से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम करते। अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन लिया। इसके बाद वो मुंबई चले गए। मुंबई में शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद छोटे रोल्स मिले, जहां उन्हें ज़्यादा पहचान नहीं मिली। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले को ही चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। जहाँ भी फिल्मों की शूटिंग होती थी, वहाँ नवाज पहुँच जाते। जब कोई उनसे पूछता कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे कि मैं एक एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और वहाँ से उसे बाहर निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन जब कभी अगर किसी इंसान के सपने इतनी मेहनत के बाद भी पूरे न हो, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। साल 1999 में उन्हें आमिर की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी की भूमिका मिली। इसके बाद नवाज को छोटे छोटे रोल मिलने लगे, जैसे किसी भिखारी का, अपराधी का और धोबी का रोल वगैरह। ब्लैक फ्राइडे के लिए अनुराग कश्यप ने नवाज को चुना और ये उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने पीपली लाइव में पत्रकार की भूमिका निभाई, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। इसके बाद नवाज की उड़ान को पर लग गए और नवाज एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी देने लगे। आज पूरी दुनिया में नवाज की एक्टिंग के दीवाने हैं। आज वो सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार में से एक हैं। उनकी इस संघर्ष भरी ज़िंदगी से हमें सीख मिलती है कि अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने सपने को पूरा करने की ठान लें,
तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें अपनी मंजिल पाने से रोक दे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाए लेटेस्ट वीडियोस। धन्यवाद।